Hello students, good morning, good afternoon, good evening. Today's class is related to chapter area related to circles and we are covering the topic length of the arc and area of the segment. Let's start. हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट फर्स्ट वन, लेंथ ऑफ द सेगमेंट, सेकेंड एरिया ऑफ सेगमेंट। ये दो टॉपिक हैं हमारे इस चैप्टर में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आइए सबसे पहले अगर आप देखें तो इट्स अ सर्कल। आप इस सर्कल की अगर पूरी की पूरी बाउंड्री की बात करें, दैट मीन्स इफ यू स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हियर एंड जस्ट रीच अगेन हियर, तो आप इससे क्या कहते हैं कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इस डिस्टेंस को आप ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द सर्कल क्या था। इसी लेंथ ऑफ द सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं कि पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या था, और इसी पैरामीटर ऑफ सर्कल को हम क्या कहते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या था। तो बेसिक वर्ड जो आपको पता है इसके बारे में, दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो गया, फ्रॉम वन पॉइंट इफ यू स्टार्ट वॉकिंग एंड रीच अगेन द सेम पॉइंट, दैट मीन्स आप पूरा डिस्टेंस जो कवर करते हैं सर्कल पे चलते हुए, उसे उसका क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। यानी कि अगर मैं आपको कहता हूं लेंथ ऑफ सर्कल, दैट मीन्स इक्वल्स टू 2 पाई आर। बट अगर हम इस सर्कल के अंदर कुछ छोटी लेंथ के बारे में बात करते हैं, छोटी लेंथ इन द सेंस, लेट्स से मान लीजिए दिस इज अ सर्कल, वी हैविंग पॉइंट दिस ए एंड वी हैव अनदर पॉइंट दिस बी। तो हमने दो पॉइंट लगाए, वन इज द ए पॉइंट एंड सेकेंड इज द बी पॉइंट। अब आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ ए बी, अगर मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसकी मेजरमेंट करूं तो आई से लेंथ ऑफ ए बी। एंड द सेम वे अगर मैं ए से लेकर बी तक मेजर करूं इस तरीके से, तो इट इज ऑल्सो लेंथ ऑफ ए बी। तो दोनों ही क्या है, ये लेंथ ऑफ ए बी हैं। तो अगर हम इन दोनों को ही लेंथ ऑफ ए बी कहेंगे तो हम दोनों डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे इन दोनों के बीच में। तो वन इज बेसिकली कॉल्ड द माइनर आर्क एंड सेकेंड इज कॉल्ड मेजर आर्क। ठीक है, वन इज कॉल्ड माइनर आर्क, सेकेंड इज कॉल्ड मेजर आर्क। तो दैट मीन्स अगर हम पूरे के पूरे सर्कल की बात ना करके दो पॉइंट्स पर बातें करें और उनकी लेंथ अगर हमें फाइंड आउट करनी है ए बी की, तो ए से लेकर बी तक हमारे पास एक होगी माइनर आर्क, एंड अगर ए से बी हम लॉन्ग रूट से जाएंगे तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड द मेजर आर्क। ओके, अब इन दोनों को हम लोगों को मेजर करना कैसे है। सो दिस इज अ सर्कल, this is point A, this is point B, and let's say this is the center O. Now हम OA और OB को ज्वाइन कर रहे हैं, तो OA और OB को ज्वाइन करने से जो OB है दैट इज रेडियस, OA दैट इज रेडियस, दोनों ही क्या हो गए, रेडियस हो गया। अब आप देख सकते हैं AOB ने क्या बना लिया, एक सेक्टर बना लिया। AOB इज अ सेक्टर, और अगर सेक्टर है तो सर्कल के सेंटर में एक एंगल भी सबटेंडेड होगा, सबटेंडेड एन एंगल एट सेंटर। सेंटर के अंदर क्या होगा, एक सर्कल के अंदर एंगल भी होगा, लेट्स से दैट इज कॉल्ड थीटा। ठीक है, ये थीटा आपको हेल्प करेगा इस पूरे के पूरे को फाइंड आउट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो पूरा सर्कल होता है, कंप्लीट सर्कल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का।
और उसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर, यानी कि 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई आर बाय 360 डिग्री। सो थीटा डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक है, तो अगर हम थीटा से इंटू कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस थीटा डिग्री का लेंथ आ जाएगा। तो द पॉइंट इज दैट अगर आपको 360 डिग्री पूरे के पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है तो वी जस्ट गो फॉर 2 पाई आर, और अगर हमें 1 डिग्री का निकालना है तो 2 पाई आर अपॉन में 360, तो हमारे पास 1 डिग्री का आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जितना भी थीटा डिग्री होगा वी कैन हैव 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360 इंटू थीटा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो वी कैन राइट थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक सर्कल बनाया, ये हमने एक सेंटर बनाया जिसके अंदर हमने 30 डिग्री लिया, ये ए एंड ये बी एंड ये ओ, और आपको बोला गया लेंथ ऑफ ए बी बताइए या फिर माइनर आर्क ए बी की लेंथ बताइए। तो आप सिंपल सा क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यू जस्ट गो फॉर थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। सो थीटा इज योर 30 डिग्री, 360 the whole 2 pi r, let's say we are taking 10, okay, we are taking the r as a 10। तो आप सॉल्व कीजिए, 0 will 0 कट ऑफ, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। so 5 pi by 3 is the length of the minor arc। तो माइनर आर्क की जो ए बी है उसकी लेंथ कितनी आ गई, 5 पाई बाय 3 आ गई। ठीक है, अब लेट्स से अगर आपको, क्योंकि अब एमसीक्यू आएंगे, अगर वो बोला जाए क्वेश्चन में कि आप मेजर आर्क की लेंथ भी बताइए, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन अगर हम ए की बात करें तो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि आप सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में से माइनस कर लीजिए लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, आप सर्कमफेरेंस में क्या माइनस कर लीजिए, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास दूसरा फॉर्मूला क्या है, आपको पता है कि पूरा का पूरा सर्कल कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है। तो अगर आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री, तो इसका मतलब है जो अपार्ट फ्रॉम दैट रिफ्लेक्स एंगल बचेगा वो कितने डिग्री का बचेगा, 330 डिग्री का। तो आप सेम फॉर्मूला 330 डिग्री पे लगाएंगे एंड यू विल गेट द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। सो यू कैन जस्ट गो विद दैट सेम थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, एंड ओवर हियर थीटा इज द रिफ्लेक्स एंगल। जो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल होगा दैट विल बी योर थीटा। सो अल्टीमेटली हमने सिंपल सा देखा, अगर हमें पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है वी हैव 2 पाई आर, अगर हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है विच इज माइनर, तो इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द एंगल। अगर स्मॉलर एंगल है सो माइनर आर्क, अगर मेजर एंगल है तो मेजर आर्क। ठीक है, देन इट टू कम थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, तो हम लोगों के पास दोनों की लेंथ आ जाएगी। एंड अगर आपके पास माइनर आर्क आ गई है तो आप पूरा लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकाल सकते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में से माइनर आर्क माइनस कीजिए, यू विल गेट द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क। अदरवाइज आप रिफ्लेक्स एंगल निकालिए एंड द थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द लेंथ ऑफ द आर्क, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट की। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव एरिया ऑफ सेगमेंट। तो अगर हम एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेगमेंट होता क्या है। लेट्स से अगेन इट इज अ सर्कल, center, radius and second radius, center O, A, B, OA and OB are the radius as point, this is radius, this is radius। तो आप देख सकते हैं अब AOB क्या बना, एक सेक्टर बना, AOB is a
सेक्टर, फर्स्ट वन। सेकेंड, अगर हम देखें, अगर मैं ए बी को ज्वाइन कर देता हूँ, दैट मीन्स हमने इस कॉर्ड ए बी को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया, तो आप देख सकते हैं आपके पास ट्राइंगल ए ओ बी भी आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास हो गया सेक्टर ए ओ बी और एक हो गया हमारे पास ट्राइंगल ए ओ बी। तो अगर आप कंप्लीट सेक्टर में से, अगर आप कंप्लीट सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर देते हैं, अगर आप कंप्लीट सेक्टर में से ट्राइंगल के माइनस कर देते हैं, तो आपके पास जो बचता है वो क्या बचता है, you have this area left and this is basically called the area of segment. This is basically called the area of segment. That means अगर हमें area of segment निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमें एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, यू विल गेट एरिया ऑफ सेगमेंट। नाउ व्हेन वी कॉल अबाउट सेगमेंट, सेगमेंट इज दिस एरिया जो कॉर्ड और लेंथ ऑफ द आर्क से बनता है। तो अगेन यू कैन सी दिस वन इज द माइनर एरिया, दिस वन इज द माइनर एरिया। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, ये आपके पास है माइनर एरिया ऑफ सेगमेंट। एंड अगेन आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये माइनर है या मेजर है, तो इट्स ऑल अबाउट द एंगल। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा एंगल पर। ठीक है, आपके पास इंटरनल एंगल है जो ऑल ओवर 360 से होता है, तो अगर 180 से स्मॉलर है तो ये हो गया स्मॉलर एंगल, और जो दूसरा होगा दैट विल बी योर रिफ्लेक्स एंगल, दैट विल बी योर रिफ्लेक्स एंगल, और उससे आप क्या निकाल पाएंगे, मेजर एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, सो एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो पहले हम बात करते हैं फॉर्मूलेस की। तो व्हेन वी राइट एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, 1/2 बेस इंटू में हाइट। अब 1/2 बेस इंटू में हाइट आप तभी लगा पाते हैं जब 90 डिग्री होता है, बट अब हम सीखेंगे अगर हमारे पास 90 नहीं है इन द सेंटर ऑफ द सर्कल तो हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, बट वो सारा डेरिवेशन है जो 10th का पार्ट नहीं है। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ। तो आप अगर फॉर्मूले तक करना चाहें तो उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और आपको अगर डेरिवेशन भी सीखना है तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। सो हियर वी हैव द फॉर्मूला, सो थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा आपके पास 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।